जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज। हमारा 6.1 चल रहा है। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में कुल मिलाकर के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्या रहा है और क्या करना है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। करा आकृति 6.15 में आकृति को बच्चे हमने यहाँ बना रखा है। ठीक, करा आकृति 6.15 में हमने आकृति को यहाँ बना रखा है। करा यदि एंगल पी क्यू आर, ये बच्चे समझिएगा, हमने आपको एंगल पहचानना सिखाया था। करा एंगल पी क्यू आर, तो हमने कहा यदि आप एंगल नहीं पहचान पाते हैं तो इसका आसान तरीका है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, पी पर। ये पहुंचे पी पर, करा पी क्यू, पी से कहाँ चलेंगे, पी से आए क्यू तक, करा आर, तो क्यू से कहाँ मुड़ जाएंगे, आर की तरफ। यानी कुल मिलाकर हमारा ये वाला एंगल जो है वो क्या है, पी क्यू आर। आगे यहाँ समझिएगा, तो करा एंगल पी क्यू आर बराबर जो है वो एंगल पी आर क्यू है। पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, यानी कि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है। तो हम पी आर क्यू पहचान लेते हैं कि पी आर क्यू कहाँ है। तो सबसे पहले पी पर जाएंगे, ये हमारा पी रहा, पी से कहाँ जाएंगे, आर पर, तो ये आर रहा हमारा। आर से किधर जाएंगे, क्यू। ये देखो, पी से आए आर, आर से मुड़ गए क्यू की तरफ, यानी हमारा ये वाला एंगल। तो कहने का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ये हमको दे रहा है। ठीक, तो हमसे करा तो सिद्ध कीजिए, कि एंगल पी क्यू एस, तो देखते हैं कि पी क्यू एस है कहाँ। तो P से चलेंगे, आएंगे Q तक, लेकिन किधर मुड़ेंगे, तो पी क्यू एस, यानी ये बाहर वाला एंगल, ये छोटा बाहर है। पी क्यू एस बराबर सिद्ध करना हमको एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी। ये बच्चे सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे, P पर। ये हमारा P रहा, P से कहाँ गए, R, R से किधर मुड़ गए, यानी कुल मिलाकर हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करना है, बराबर दिखाना है। बात समझ आई? तो यहाँ समझिएगा, हमको दिया था एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, तो हमने लिख दिया है पी क्यू आर बराबर क्या लिख लिया, पी आर क्यू। हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं हल, उसमें लिखते हैं जो दिया रहता है। दिया क्या हमको, पी क्यू आर बराबर दिया है पी आर क्यू। उसके बाद अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, ज्ञात करना है तो ज्ञात करना है। इस प्रश्न बोला गया था कि सिद्ध करिए, तो सिद्ध क्या करना था कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी, ये हमको सिद्ध करना है। ये आकृति भी क्वेश्चन में दिया था, ये सारा चीज क्वेश्चन में दिया था। अभी तक हमने अपने से कुछ नहीं लिखा है, जो किताब में दिया था वही हमने लिख दिया है। अब बच्चे हम लोग यहां से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो ये बच्चे यहां समझिएगा ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। कौनो भी अगर त्रिभुज बा, उस त्रिभुज का बहिष्कोण मतलब होता है बाहर वाला कोण, एक्सटीरियर एंगल अंग्रेजी में कहा जाता है। तो समझे ध्यान से, अगर देखी तो हे ई तक कुल कहा जाता है अंतः कोण है ना। तो बहिष्कोण, अगर हम बात करी बहिष्कोण के, तो जो त्रिभुजवा के बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला कोण, जो त्रिभुज के बाहर वाला कोण होता है वो दुई अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज के जो बाहर वाला कोण बा, वो अगर अंदर वाला दुई जोड़बे तब जाए के बाहर वाले के एक खनी के बराबर निकले। यही त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंतः कोणों के क्या होता है, योग के बराबर। इन अपने भाषा में समझा कि त्रिभुज के जो बाहर वाला कोण है, अंदर वाला दुई जोड़ब तब जाके बाहर वाले का क्या होगा, बराबर होगा। सचिन कुमार यहाँ समझ ध्यान से, त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण होता है, अंदर वाला अगर दुई कोण जोड़ब तब जाए के बाहरे वाले एक कोण के का निकले, बराबर। यहाँ समझिएगा, ये बाहरी भाग ना है, बाहरी भाग ये त्रिभुज के बहिष्कोण है। तो त्रिभुज के जो बहिष्कोण बा वो दुई अंतः कोणों के योग के बराबर हुए, यानी अंदर वाला दुई जोड़बे तब एक बराबर हुए। अंदर वाला दुई जोड़बे तब क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन समझिएगा कि अंदर वाला दो लिया कौन कौन जाएगा। अगर ये बहिष्कोण यहाँ पर है, इसके जस्ट बगल वाला अंदर वाला हम कभी नहीं लेंगे, यानी इससे संगत, इससे जो लगा हुआ है इसको नहीं लेंगे।
तो जब इसको नहीं लेंगे तो त्रिभुज में 3 कोणे होता, तो बचा कई चीज, एक ई वाला बचा और एक ई वाला बचा। यानी हे वाला जो कोणवा बा, ई वाला कोण और ई वाला कोण जोड़ देव एकरे बराबर निकल। और समझ कुछ, यानी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, त्रिभुज के जो बाहर वाला कोण होता है, अंदर वाला दुई कोण जोड़ब तब जाके बाहरे वाले कोण के का होगा बराबर। लेकिन अंदर वाला कौन सा कोण लेंगे, उससे जो लगा हुआ रहेगा उसे नहीं लेंगे, उसे यानी कि उसे छोड़ करके, तो बचा ये वाला कोण। बात सुन भाई, अगर इस बहिष्कोण की हम बात की होते तो बताओ कौन कौन सा कोण लेते, ये वाला और ये वाला, है ना। बातें सभी को कन्फर्म नहीं, यहाँ समझिएगा बच्चे। यहाँ हम लिखेंगे एंगल, सब लेके लिखे थे पी, देखा पी क्यू यहाँ लिखा भैया से, अगर एक नाम लिखे चाहिए हम तो लिखे भाई पी क्यू एस लिखी बच्चे, और जो लिखी एस क्यू टी, दोनों बात समान बा, लेकिन बता रहे जो क्वेश्चन में मेंशन करे बा वो हम लिखे भाई। अब बता रहे कि एक नाम चाहिए एहर से चली तब वो रहे और एहर चली तब कोड़वा हुए बदले न, तो एक नाम चाहिए पी क्यू एस लिखी चाहिए एस क्यू टी लिखी, लेकिन क्वेश्चन में पी क्यू एस कहा है तो हम भी इसको क्या नाम देंगे, पी क्यू एस। यहाँ समझिएगा, यहाँ लिखेंगे हम एंगल पी क्यू एस बराबर, ये बाहरे वाला कोण है, बाहरे वाला कोण जो होता है अंदर वाले दुई कोण के योग के का होता है, तो कौन कोण एक तलेब ना बचा, ये वाला बचा, है ना। अब यहाँ समझे एकर का नाम बा, एकर नाम चाहे तो क्यू पी आर चाहे आर पी क्यू, हाँ एकर नाम बात करते, एकर नाम चाहे क्यू पी आर क्या है, चाहे एहर से चला चाहे एहर से चला, लेकिन एक के बीच में रहा चाहे बस, तो चाहे क्यू पी आर कही चाहे आर पी क्यू कही, दोनों बात क्या है समान है, तो इसका नाम देते हैं क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, फिर प्लस एक का नाम तो कितने में खुद ही मेंशन करेगा पी आर क्यू, पी आर क्यू। बातें सभी को कंफर्म है कि नहीं, यानी बाहरे वाला ये वाला कोण रहा, अंदर वाला दुई कोण जोड़ा है, खी एक जोड़ा है, खी एक जोड़ा, तब जाके अगर का निकला बस नहीं ये बच्चे। और यहाँ इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रीजन दिखा देंगे कि हमने लिख कैसे दिया, ठीक। त्रिभुज के बहिष्कोण से, त्रिभुज के बहिष्कोण से, बहिष्कोण बच्चे जानते रहेगा, ये नियम, ये वाला नियम जानते रहेगा कि त्रिभुज का थ्योरम है, यानी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो दो अंतः कोणों के योग के का होता है बराबर है, जानिए इसलिए हमने लिखा है त्रिभुज के बहिष्कोण। तो अब तो हम है वाला लिए रहे, यो बाहर रहा। अब अगर बात करी बच्चे तो है यो तो बाहर है बा, बाहर नहीं बाहर बा, तो यहाँ समझे ध्यान से, अगर एक लिखी पी आर टी, क्या लिखी यहाँ हमने लिख दिया एंगल पी आर टी बराबर, तो अब यह दो के अंदर वाले बराबर हो, लेकिन ई न ले भाई, ई वाला ले और ई वाला ले, एकर नाम है बताओ क्या दिया रहे क्यू पी आर, क्या दिया रहे क्यू पी आर, तो युवा एंगल क्यू पी आर, और एकर नाम बा पी क्यू आर, का नाम बा पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ये बच्चे रीजन यहाँ भी सेम टू वही दिखाएंगे, त्रिभुज के बहिष्कोण से हमने डैश डैश मारा है, आपको डैश डैश नहीं मारना है, सेम ऊपर वाली हिंदी जो है वो नीचे भी नोट कर लेंगे। इतनी बातें सभी को कंफर्म हुआ कि नहीं, यानी यहाँ भी हमने त्रिभुज का बहिष्कोण लगाया और यहाँ भी त्रिभुज का बहिष्कोण लगाया। त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो दो अंतः कोणों के योग के का होता है। हमने ये देखा कि हमको दिखाना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, ये शो करना है, तो हमने देखा कि यहाँ क्यू पी आर, यहाँ क्यू पी आर, समझिएगा यहाँ क्यू पी आर, यहाँ क्यू पी आर, लेकिन यहाँ पी आर क्यू, यहाँ पी क्यू आर। अगर किसी तरीके से पी आर क्यू को चाहे पी क्यू आर में चेंज कर दे और जब पी क्यू आर को पी आर क्यू में चेंज कर दे, तो अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर। मैंने बता था ना कल कि अगर किसी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष स्वतः क्या होगा, तो हमने कहा ये चीज तो बराबर है, अगर इनमें से किसी एक को चेंज कर दूं आसानी से हमारा काम बन जाएगा। तो हमने देखा खुद में दिया था
कि पी क्यू आर बराबर का पी आर क्यू। तो जहां पर पी क्यू आर लिखा बा वहां पर हम का लिख सकते थे, लिख सकते ना। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अरे तो अब इसको कहाँ से अगला मानेंगे, अब ये सेट नहीं हुआ है ना, इसलिए तो सेट कर रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा एंगल पी आर टी बराबर, ठीक, ये बच्चे समझो, एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एंगल पी आर क्यू। यहाँ रीजन दिखा देंगे कि हमने कैसे लिख दिया, यहाँ लिख देंगे बच्चे, दिखा देंगे कि दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है हमको एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर। ये हमने अपने से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में खुद ही दिया। और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो ये बच्चे समीकरण एक और समीकरण 2 देखिए, अगर तो दायां पक्ष देखा क्यू पी आर प्लस प्लस पी आर क्यू। अगर दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर होता है। क्या लिखेंगे, समीकरण एक और समीकरण 2 से तुलना करने पर, या तो समीकरण एक और समीकरण 2, समीकरण एक और 2 की तुलना करने पर जब हमने कंपैरिजन किया, देखा बच्चे कि जो इसका राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसका LHS ये है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। तो हो जाएगा एंगल PQS बराबर एंगल PR। यही हमको सिद्ध करना था, यहाँ कौन सा आंसर, यही हमको सिद्ध करना था। कहीं किसी को दिक्कत है का, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत आसान शब्दों में समझाया हूं और बहुत ज्यादा कुछ लंबा नहीं है, एक बार समझिएगा फिर से ध्यान से। अगर कहीं किसी बच्चे को कंफ्यूजन ताकि दूर किया जा सके, ज्योमेट्री है इसलिए हम लोग बहुत ही धैर्यता के साथ बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार परिचित हो रहे हैं। तमाम बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक भी कमजोर होगा, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ज्योमेट्री समझाया जा सके। देखो बच्चे, एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि अगर कोई त्रिभुज का बाहर वाला कोण जो है, जो बहिष कोण है, यानी बाहर वाला कोण अंदर वाला 2 कोण जोड़ा तब बाहर वाले के बराबर निकले। अंदर वाला कई कोण जोड़ भाई, 2। अंदर वाला 2 कोण जोड़ेंगे तो बाहर वाले कोण के का होगा, बराबर। लेकिन अंदर वाला 2 कोण कौन सा जोड़ेंगे, जो उसके पास नहीं, उसे छोड़ करके, पास वाले को छोड़ कर। जैसे समझिएगा, अगर मैंने ये लिया PQS, ये तो हो गया बाहर वाला। अब अंदर वाले 3 कोण है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो जब इसको छोड़ दिए हम, तो बचा कुल मिलाकर के हमारा ये वाला कोण और इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके क्या होगा, तो हमने यही लिखा कि जो इसका नाम क्या है, PQS। एंगल का नाम लेना हमने अच्छा तरीके से बता दिया है कि चाहे आप इसका नाम लेना चाहते तो PQS कहें, यहाँ SQP कहें, बात समान है, बस Q को आपको बीच में रखना है, चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले। तो हमने लिखा PQS, यानी बाहर वाला ये कोण था। PQS जो होगा वो अंदर वाले इस कोण के और इस कोण के का होगा, इस कोण का नाम है QPR और इसका नाम हो गया PRQ। तो हमने लिख दिया PQS बराबर QPR प्लस PRQ, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। और हमने बता दिया कि इसको लिखा कैसे, रीजन दे दिया कि भैया त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वो 2 अंतःकोणों के योग के का होता है, बराबर। उसी नियम से हमने इसको लिख दिया है। अगला समझिएगा, अगर यहाँ बहिष कोण लगा है, यहाँ भी बहिष कोण आसानी से लग सकता है। ये रहा हमारा एंगल PRT, ये बाहर वाला कोण रहा। बाहर वाला कोण 2 अंतःकोणों के योग के का होता है, बराबर होता है। तो यहाँ समझिएगा, ये बच्चे ये बाहर, इसको तो अब लेंगे नहीं, इसे छोड़कर, तो बचा ये वाला कोण और ये वाला कोण। इसका नाम है QPR और इसका नाम क्या है, PQR। ये देखो हमने लिख दिया एंगल PRT बराबर एंगल QPR प्लस एंगल PQR। और रीजन सेम दिखा कि त्रिभुज के बहिष कोण से। अब यहाँ समझिएगा
फिर हमको क्वेश्चन में दिया था कि पी क्यू आर बराबर का पी आर क्यू। यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, जहां पर पी क्यू आर लिखा था, पी क्यू आर लिखा था, वहां पर हमने क्या लिख दिया, पी आर क्यू। इसका दायां पक्ष और इसका दायां पक्ष आपस में बराबर हो गया, तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। हमने जब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना की तो देखा कि दायां पक्ष बराबर है। जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। आसानी से हमने लिख दिया पी क्यू एस बराबर पी आर टी। इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये बच्चे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं कैसे दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष बराबर होगा। जैसे समझेगा, मान लेते हैं कि राम के बराबर, यहाँ पे गया था, यहाँ नहीं चलते, मान लेते हैं कि राम के बराबर जो है श्याम पैसा लिया है। तो अगर राम 4 रुपए लिया होगा तो श्याम का 8 रुपए लिया होगा, 4 रुपए लिया ना होगा। ये भी कितना लिया होगा, 4 ही रुपए लिया होगा। ठीक, ये दोनों लिए होंगे। अब यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं कोई विजय है, क्या है, कोई विजय है जो किसके बराबर पैसा लिया है, दायां पक्ष बराबर है ना, तो दायां पक्ष बराबर होने का मतलब अगर यहाँ 4 है, यहाँ कितना होगा, 4। और यहाँ समझिएगा, यहाँ कोई मान लेते हैं रोहन वगैरह है, अगर बराबर है, अगर ये 4 लिया है तो क्या ये 8 लिया होगा, ये भी तो 4 लिया होगा। तो ये देखो, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, तो आपस में बराबर होते हैं। यानी किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर है तो अगला पक्ष स्वतंत्र। कहीं किसी बच्चे को समस्या तो नहीं है? समस्या हो तो बताओ। बहुत ही आसान शब्दों में हमने समझाने की कोशिश किया है। फिलहाल अगर कहीं किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कहीं डाउट किसको? तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।